इसलिए मरने से सबको डर लगता है। किसी से डर लगे या न लगे, मरने से सबको डर लगता है। तो श्रीमद् भागवत क्यों प्रकट हुआ है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है मृत्यु का भय मिटाने के लिए। श्री शौनक जी ने कहा, महाराज आज तक किसी का भय मिटाया है श्रीमद् भागवत ने, कि ऐसे ही बता रहे हो आप, अपने मनमुखी बातें कर रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं, मिटाया है मृत्यु का भय। किसके मृत्यु का भय मिटाया है श्रीमद् भागवत ने, जरा बताना। तो कहते हैं सुनो, जब परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, तो परीक्षित जी समस्त त्याग करके और गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। और तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, मानो भगवान ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बन करके परीक्षित पर कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। अनेक ऋषि आए और परीक्षित के कल्याण के लिए, आप लोगों को पता ही है, श्री सुखदेव जी महाराज कथा कहने लगे। पर यह बात इंद्र को पता चल गई कि मृत्यु लोक में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो उसने क्या किया, इंद्र ने अमृत का कलश लिया और सीधे श्री सुखदेव जी के पास पहुंच गए। भागवत जी को प्रणाम किया, श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया, अमृत का कलश सामने रख दिया। श्री सुखदेव जी ने पूछा, देवताओं ये क्या है? बोले महाराज ये अमृत है, याते का होवेगा? बोले इससे ये होगा कि इसे आप परीक्षित को पिला दो। और अमृत का अर्थ होता है महाराज न अमृतम इति अमृतम, जिसे पीने के बाद व्यक्ति मरता ही नहीं है। और इसको श्राप लगा है ना 7 दिन में मरने का, तो हजारों तक्षक भी इसे आकर के काटे फिर भी ये मरने वाला नहीं है, क्योंकि अमृत पी लेगा। सुखदेव जी ने कहा, भाई देवताओं तुम लोग तो बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो। बोले महाराज दयालु नहीं है, इसके बदले में हमें क्या एक चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? बोले कि ये अमृत तो आप रख लो, पर ये जो श्रीमद् भागवत कथामृत आप परीक्षित को पिला रहे हो, ये उसे न पिला करके हमें पिला दो, ये अमृत आप इसे पिला दो। इतना सुना सोई सुखदेव जी का माथा गर्म हो गया और कहने लगे, एक बात बताओ, जब तुम लोग पहली बात तो श्रोता बन करके आते, आराम से प्रेम से बैठ करके जैसे मनुष्य कथा सुन रहे हैं, तुम भी कथा सुन लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। पर तुम बन करके आए हो व्यापारी, और व्यापारी बन करके भी आए हो तो व्यापार उस चीज का कर रहे हो। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कि कांच का टुकड़ा ले लो महाराज, और आपके पास जो करोड़ों का डायमंड है ना वो हमें दे दो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहाश। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ करोड़ों की मणि। इंद्र ने पूछा कौन सा कांच का टुकड़ा? बोले ये तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये कांच का टुकड़ा है, और ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान अमृत है, ये करोड़ों की मणि है। तो कांच का टुकड़ा दे करके करोड़ों की मणि मांग रहे हो, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान तो कहीं नहीं मिलेगा। और अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, अभक्त जान करके देवताओं को डांट करके भगा दिया। देवता भाग करके सीधे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। बोले ब्रह्मा जी ये देखिए, ये श्री सुखदेव जी महाराज मनुष्यों को तो कथा सुना रहे हैं, हमें डांट करके भगा दिया, ऐसा अन्याय करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोले क्यों नहीं सुना रहे हैं? अच्छा ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, ये भागवत सुनने से होता क्या है इसे हम देख लेते हैं, 7 दिन तक इंतजार करो, ये परीक्षित को क्या होता है हम देखते हैं। 7 दिन में ये कथा सुन रहा है, कौन सी उपलब्धि प्राप्त करता है ये हमें पता चले। तो 7 दिन तक देवता ब्रह्मा जी के पास प्रतीक्षा कर रहे हैं, परीक्षित को देख रहे हैं, कथा सुन रहा है परीक्षित। और जैसे ही 7 दिन हुआ, एक गड़गड़ाता हुआ विमान ऊपर से आया, परीक्षित को उसने भगवत पार्षद ने हाथ पकड़ करके ऊपर चढ़ाया और गड़गड़ाता हुआ विमान वैकुंठ को ले गया। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं भाई ये बड़ा चमत्कारी ग्रंथ है ये तो भागवत। तुरंत तराजू लिया, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में ब्रह्मा जी तराजू बांध करके उसमें एक तरफ भागवत को रख दिए और एक तरफ वेद पुराण उपनिषद सब कुछ रख दिया।
सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। अनेक प्रकार के साधनों को, अनेक प्रकार के ग्रंथों को एक पल्ले में रखा, एक पल्ले में भागवत को रखा, पर भागवत वाला जो पल्ला था वो नीचे हो गया और जो शास्त्र वाले पढ़ने थे वो ऊपर हो गए। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। लघून्यन्यानि जातानि, इतना देखते ही ब्रह्मा जी तो सिर, अपने चारों सिरों को पकड़ करके और भागवत की जय जयकार करने लग गए। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कल। अरे राम राम, ये भागवत तो कलयुग में प्राणियों को साक्षात वैकुंठ ले जाने का मार्ग है।